को धर्म से हमने कहा सरोकार आपने नहीं अखिलेश है। यादव जी का जिक्र अब किया, राहुल गांधी जी का सनातन जिक्र धर्म किया। की पैरवी करने वाली, एक मिनट, कांग्रेस मनोज राजन त्रिपाठी, ये कॉन्ट्रडिक्शन जरा समझाइए। देखिए, विपक्ष को तो मौका मिला है, पर बीजेपी जो अपनी चुनावी राजनीतिक रणनीति की धुरी रहा है, हिंदुत्व का कार्ड, जिसे अब सनातन कहने लगे, बटोगे तो कटोगे, 1.5 साल से खुद योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं, तो खुद क्यों बट रहे हैं, या सनातनियों को बांटा क्यों जा रहा है? थोड़ा ये समझाइए, ये मेरी समझ से परे है अभी। देखिए, बड़ी एक छोटी सी थी, एक लाइन इन दोनों के बीच में है। अगर आप गौर करेंगे तो एक लोकसभा चुनाव से पहले और लोकसभा चुनाव के बाद का एक जो परिदृश्य है, उसमें अगर देखेंगे आप तो आला कमान जो है वो अब दलितों पर भी काम कर रही है, पिछड़ों पर भी काम कर रही है। वैसे ही अध्यक्ष बन रहे हैं, वैसी ही पॉलिसी आ रही है, जातिगत जनगणना भी सामने आ रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश में, जो कि भारतीय जनता पार्टी के इंडक्शन वाला प्रदेश है, राम मंदिर भी यहीं था, यहीं से भारतीय जनता पार्टी का उदय हुआ। यहां पर इस जगह पर जो इस वक्त मुख्यमंत्री है, उनकी दिल्ली आला कमान से हर बात पर लगभग 36 का आंकड़ा, मैं बहुत ब्यौरा दे सकता हूं लेकिन वो वक्त नहीं है। उस 36 के आंकड़े में एक अलग लीक है उत्तर प्रदेश में, जहां पर हिंदुत्व के नाम पर ध्रुवीकरण का फार्मूला पूरी तरीके से लागू है। अब बात आई सनातन से। यहां पर किसी सनातन से बैर नहीं हो रहा है, लेकिन सनातन से अब नुकसान होना शुरू हो गया है। ये दो उन लोगों के बीच की लड़ाई है जो दोनों भगवा वस्त्र पहने हुए हैं। एक सरकार चला रहा है और एक सनातन के शंकराचार्य है। यहां पर यह झगड़ा है। छोटी सी बात है, वही जो डीएम मनीष कुमार वर्मा थे, वो सतुआ बाबा के यहां सतुआ बना रहे थे, उनके पैर पूज रहे थे। उनको पालकी ले जाने और 200 लोगों को ले जाने के मुद्दे पर पुलिस ने मारा, पीटा, शिका। ये किसी के लिए वैसे ही है जैसे कोई पग पहनता है उसकी कोई पग नहीं उतार सकता, जैसे कोई दाढ़ी रखता है उसकी कोई दाढ़ी नहीं नोच सकता, वैसे ही कोई एक धर्म है जो शिखा रखता है उसकी शिखा पकड़ के उसको घसीटा नहीं जा सकता। ये एक्चुअली सीधे धर्म के अपमान का प्रतीक है। अब सतुआ बाबा 800 लोगों का उसी शाम को लेकर जुलूस निकलते उसी जगह जिस दिन शंकराचार्य को रोका गया। कुंभ मेला जब से चल रहा है, एक वक्त आया 70 के दौरान, सन 70 के दौरान, कि जब वहां पे हाथी प्रतिबंधित किया गया। सतुआ बाबा तो हाथी लेकर भी गए वहां पर। नहीं, सतुआ उन पर बाबा कार्रवाई पर क्यों? संविधान लागू नहीं होता और यही अभिमुक्तेश्वरानंद कहने, पर लागू हो जाता है। बिल्कुल। और इसमें किसी विपक्ष की गलती नहीं है, न कांग्रेस की, न समाजवादी पार्टी की। आप ही के विधायक उठते हैं और ब्राह्मण का झंझट सामने ले आते हैं। आप तो ही योगी किसी की नहीं सुन अभिमुक्तेश्वरानंद रहे, से। और इसीलिए बीजेपी में भी, आरएसएस में भी असमंजस है कि अब करें तो क्या करें। बिल्कुल टू द पॉइंट बात सिर्फ इतनी है कि ये पूरे सनातन का झगड़ा में ये दिखाने की होड़ लगी है कि असली सनातनी सिरमौर कौन है। असली तो वो ये सनातनी तय सिरमौर करेंगे। कौन है, यानी कि दिल्ली और लखनऊ में जो लड़ाई चल रही थी, एक अमित शाह कैंप है और एक योगी आदित्यनाथ कैंप बीजेपी में, और 2029 या जब भी नरेंद्र मोदी के बाद कौन का सवाल आएगा, अपनी पोजीशनिंग को लेकर जो टकराव चल रहा है, उसकी एक झांकी है क्या ये? नहीं, वो टकराव अब आ गया है। आप कह सकते हैं घटना जब हुई तो घटना टकराव कारण नहीं हुई है। हाँ घटना तो, जो अभी मनोज आदिन कह रहे थे, घटना तो हुई दूसरे कारणों से। हाँ, आपस में जो तल्ख टिप्पणियां की अभी मुक्तेश्वरानंद और ने कि महंत होकर मुख्यमंत्री वो कैसे मंदिर बन गए, असल में वो, और गो हत्या का मामला देखिए, लगातार उठा स्वामी रहे थे। अभिमुक्तेश्वरानंद जी जो स्वामी स्वरूपानंद जी के उत्तराधिकारी हैं, शंकराचार्य ज्योतिष पीठ के हैं। अब वो अलग बहस है कि वो हैं कि नहीं है, हाँ, वो अलग चीज है। लेकिन उनका पट्टाभिषेक हो चुका था, तीनों शंकराचार्य ने मान्यता दे दी थी। श्रृंगेरी पीठ के शंकराचार्य स्वामी भारती तीर्थ और पुरी वाले जो थोड़ा विरोध करते थे, कल वो भी खुलकर सामने आ गए। और सदानंद जी तो उनके गुरु भाई हैं, तो उसमें कोई, और वही शंकर परंपरा के तहत संग्राम की बात कर रहे हैं आने वाले दिनों में, यही मैं कह रहा हूं। ये चला और ये इसमें भी कोई बहस नहीं कि सनातन धर्म के वहां के चारों शंकराचार्य होते हैं, क्योंकि आदि शंकराचार्य ने जो 4 मठ स्थापित किए थे वो इसी दृष्टि से वो सही शब्द आपने, वाहक, सनातन के वाहक हैं तो वो शंकराचार्य हैं। अब अभी हमारे वाजपेयी जी कह रहे थे कि श्राप दे दें, क्यों बैठे हुए हैं, धैर्य धीरज। अरे भाई, धैर्य धीरज तो दोनों के लिए है ना। हाँ, योगी जितना शंकराचार्य जी के लिए है, उतने ही सनातन के मूल योगी जी पे भी लागू होते हैं। वो भी संत हैं, वो भी मतलब पीठाधीश्वर हैं।
तो धैर्य धीरज खाली एक ही पक्ष में नहीं होगा। नंबर एक, आदि मुक्तेश्वर स्वामी मुक्तेश्वरानंद जी, अभी मुक्तेश्वरानंद जी अपने लिए नहीं बैठे हैं, वो उन बटुक जो बच्चे जिनकी शिखाएं पकड़ के पुलिस वालों ने इनको पीटा और वो किया, उनके लिए बैठे हैं। अगर मान लीजिए उठ के चले जाएं तो वो बच्चे या वो सारे जो जिनको धर्म का पाठ वो देते हैं, जिनको जो वेद पाठी हैं, अब ये सनातन की लड़ाई हो गई ना। नहीं तो वो कैसे उन पर क्योंकि वो विश्वास सनातन करेंगे? के वाहक हैं, वो उन पर कैसे भरोसा करेंगे? नंबर एक, अभी इन्होंने श्राप दे के चले जाएं। भाई विश्वामित्र जी का उदाहरण दिया, विश्वामित्र श्राप दे सकते थे मारीची सुबाहु को, लेकिन नहीं, उनका मैं राजा से हेल्प लूंगा। दशरथ राजा थे, उनसे मदद मांगी जाके। तो आज शासक कौन है? शासक स्वामी ये योगी आदित्यनाथ जी हैं। तो आज शासन को दशरथ की भूमिका में होना चाहिए कि भाई अब तो अधिकारियों से RSS गलती नहीं हुई है, समझा पा रहा है, शीर्ष नेतृत्व की तरफ से कोई संदेश क्यों नहीं जा रहा है? शीर्ष नेतृत्व तो इस समय देख रहा है कि राम झरोखे बैठकर जगत तमाशा देख, इसीलिए कोई प्रवक्ता आपकी बहस में आ नहीं रहा है। मालवीय जी आ जाते हैं अलग बात है, लेकिन किसी चैनल पर पार्टी का कोई प्रवक्ता नहीं आता। कल मैं एक चैनल पे था तो एक प्रवक्ता थे, उनसे इस पर जैसे ही बात शुरू हुई उन्होंने कहा मैं इस मुद्दे पे नहीं बोलूंगा। तो ये जो है क्योंकि वो देख रहा है कि इसकी परिणति क्या होती है, और इससे जो नुकसान संभावित है, आशंकित है, उसी को डैमेज कंट्रोल के लिए केशव देव प्रसाद मौर्य जी आगे आ गए। उन्होंने और सुनिए, शांभवी पीठ के पीठाधीश्वर स्वामी आनंद स्वरूप जो कर्नाटक में शांभवी पीठ है और जो काफ़ी नज़दीक माने जाते हैं संघ और इनके सबके, वो प्रयागराज पहुंच के उन्होंने समर्थन कर दिया मुक्तेश्वरानंद जी का और कहा कि शासन को ये अधिकार कैसे है कि पूछे शंकराचार्य कौन है कौन नहीं है। अब देखिए, अभी मैं देख रहा था एक मतलब खेमेबंदी हो गई है। कवि है, मैं नाम नहीं लूंगा, अगर आप इजाजत दे दूं, कथावाचक भी हो गए हैं कुमार विश्वास। हाँ। उन्होंने शंकराचार्य का समर्थन कहा कि नहीं, शासन को जो है शंकराचार्य से मर्यादा में नहीं, बात पर करनी बाबा चाहिए। रामदेव योगी आदित्यनाथ के समर्थन में आ गए हैं, ये- तो लकीरें खिंच तो रही बाबा हैं। रामदेव, रामभद्राचार्य जी, ये सारे लोग इधर भी हैं। तो ये तो एक संकट है, लेकिन इसके बावजूद संजीव, ये मसला अब पूरी तरह से युगों का मसला बन गया है। शंकराचार्य जी अगर उठ के चले जाएं बिना उसके, तो समस्या क्या होगी? उनके सारा जो शिष्य परंपरा है उसका विश्वास टूट जाएगा। इसलिए उनका बैठना जरूरी है, क्योंकि वो सनातन परंपरा के वाहक हैं। योगी जी को लग रहा है कि जो संविधान की बात हो रही है वो सतुआ बाबा वाला मामला आ जाएगा कि सतुआ बाबा को क्यों परमिशन दी। मुझे लगता है ये मसला जो है थोड़ा सा, अगर दोनों पक्ष थोड़ा थोड़ा झुके तो ये निपट सकता है। तो थोड़ी उदारता दिखाएं, थोड़ा धैर्य दिखाएं, थोड़ा एक दूसरे की बात मान जाएं, और यही सनातन की परंपरा है। तो सनातन के नाम की लड़ाई लेकिन दो फाड़ होती हुई दिख रही है। अब ये पूरी की पूरी कहानी। आज बस इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।